Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear 9th class. How are you? I hope that you all will be fine. Welcome to your next lecture of translation, which is your next tense of past and last tense of past. Our last past tense, past, perfect, continuous tense. जब आप एक बार प्रेजेंट के तमाम टेंसेस कर चुके हैं तो आपके लिए फिर पास्ट के टेंसेस या फ्यूचर के टेंसेस इतने मुश्किल नहीं रहने चाहिए अगर आपको अपने प्रेजेंट वाले टेंसेस याद हों तो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जमाने की मुनासिबत से आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, फॉर्म्स वगैरह या मेन रूल्स वही रहते हैं. कॉमन लेट्स टेक अ लुक ऑफ द गिवन सेंटेंसेस. वो 1 घंटे से खत लिख रहा था. He had been writing the letter for an hour. लड़की 10 दिन से ये किताब पढ़ रही थी. The girl had been reading this book for 10 days. मैं 1 माह से ये तस्वीर बना रहा था. I had been making this picture for a month. तो याद होगा आपको, पास्ट का मतलब है कि माजी में चले गए तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैड हो गया सबके लिए, पास्ट परफेक्ट की वजह से. कॉन्टिन्यूस में क्या आना था, कॉन्टिन्यूस में आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. एंड व्हाट हैव यू एडेड इन दिस टेंस, दिस इज बीन. आपने खुद से बीन याद रखा तो परफेक्ट से हैड आया, कॉन्टिन्यूस से ing वाली फॉर्म आई. हैड बीन के साथ आप फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाएंगे तो आपके तमाम सेंटेंसेस बन जाएंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस? दिस इज द डिफरेंस ऑफ टाइम. वो 1 घंटे से 10 दिन से 1 माह से, तो ये जो डिफरेंस होता है टाइम का, जब टाइम मेंशन हो जाता है और काम जारी भी होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था वगैरह आएगा एंड पर और साथ में टाइम मेंशन होगा, तो फिर क्या होगा, यहां पर आपके पास फॉर और सिंस का यूज होगा. इफ यू हैव स्टार्टिंग पॉइंट तो फिर आप फॉर यूज करते हैं, और इफ यू हैव ड्यूरेशन तो फिर आप सिंस यूज करते हैं. लोग 4 साल से तुम्हारी वतन वापसी का इंतजार कर रहे थे. पीपल हैड बीन वेटिंग फॉर योर रिटर्न होम फॉर 4 years. हम 9 बजे से मैच खेल रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, तो वी हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 9 o'clock. लड़का सोमवार से बुखार में मुब्तला था, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट. द बॉय हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे. तुम अक्टूबर से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट सिंस. यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर. वो 1983 से इस मकान में रह रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट. दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1983. मैं 16 तारीख से दरख्त लगा रहा था. आई हैड बीन प्लांटिंग ट्रीज सिंस द 16th. सुबह से बारिश हो रही थी. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. और अब आपके पास ड्यूरेशन आया, बारिश 2 दिन से हो रही थी. इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days. तो वक्त मेंशन होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट में आएगा, काम जारी होगा. हैड आएगा, आप बीन याद रखिए, हैड बीन आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे. फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आएगी. एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक हाउ टू मेक negative and interrogative sentences. We find that in translating sentences relating to past perfect tense, we use had, been and first form of the verb together with ing. We also find that where the time of starting an action is given, word since is used, means starting point, but when the duration or span of time is given, for word is used. Clear है जी? The following table will make it more clear. Now let's take a look to the given table. This table is just a practice. Since starting point के लिए आप ये याद रखिए और for duration और span के लिए है. तो देखें 7 बजे से, जुमेरात से, जून से, 1980 से, 20 तारीख से, सुबह से, सबके लिए since. और 5 घंटे से, 4 दिन से, 3 माह से, 2 साल से, 6 हफ्तों से, इन सब के लिए फॉर आ गया. तो स्टार्टिंग पॉइंट सिंस एंड ड्यूरेशन फॉर. नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस.
In negative sentences, not is used between had and been with the first form of verb and ing. यानी कि फॉर्म वही रहेगी आपकी, had been वही रहेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर not यूज करेंगे। दोस्त 20 मिनट से बातें नहीं कर रहे थे। The friends had not been talking for 20 minutes. लड़का 2 बजे से वक्त जाया नहीं कर रहा था। The boy had not been wasting time since 2 o'clock. लड़कियां सुबह से कपड़े नहीं धो रही थीं। The girls had not been washing clothes since morning. और मैं दोपहर से नहीं सो रहा था। I had not been sleeping since noon. तो नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ had और been के दरमियान में not को ऐड करेंगे तो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। How to make interrogative sentences? In interrogative sentences, we simply begin the sentences with had or the question word followed by had. For example, बच्चास ये वही रूल है जो बार बार आप अपने फर्स्ट टेंस से अब तक अप्लाई करते आ रहे हैं कि जब भी आप किसी टेंस के किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो आप सिंपली उसके हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल शुरू में लगा देते हैं और इन केस ऑफ डबल इंट्रोगेटिव जो इन क्वेश्चनिंग वर्ड होता है उसको हैड से भी पहले पुट कर देते हैं। क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे? सिंपल क्वेश्चन, तो डायरेक्ट हैड आएगा। हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर 1 hour? लड़की 1 बजे से क्यों रो रही थी? डबल इंट्रोगेटिव आ गया, क्यों आ गया ना अंदर। क्यों को हमने ट्रांसलेट किया वाई के साथ, आगे हैड आया और द गर्ल बीन वीपिंग सिंस 1 o'clock. Why had the girl been weeping since 1 o'clock? क्या तुम इस मकान में जुलाई से रह रहे थे? सिंपल, तो had you been living in this house since July? वो कब से आपके पास ठहरा हुआ था? Since when होगा कब से के लिए, तो since when had he been staying with you? क्या खिलाड़ी 40 मिनट से खेल रहे थे? अगेन सिंपल, तो हैड सिंपली पुट किया हैड द प्लेयर्स बीन प्लेइंग फॉर 40 मिनट्स। और तुम 2 घंटे से कहां आवारागर्दी करते रहे थे? इंट्रोगेटिव आ गया डबल, कहां आ गया, तो वेयर आ गया कहां के लिए, हैड आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, वेयर हैड यू बीन वॉन्डरिंग फॉर 2 hours. So I hope now it will be clear to you. Now let's revise it. इस टेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज मुकर्ररा मुद्दत और वक्त के साथ आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हैड और बीन के दरमियान में नॉट को पुट करते हैं, हैड नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिंपली हैड को जुमले के बिल्कुल शुरू में ले जाते हैं। और अगर डबल इंट्रोगेटिव हो तो फिर जो क्वेश्चनिंग वर्ड है उसको हैड से भी पहले पुट करते हैं और इस तरह से फर्दर रिमेनिंग सेंटेंस बनाने के बाद आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन जाता है। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू बच्चास। मेक प्रैक्टिस, यू हैव sufficient exercises, so kindly please practice it. Inshallah we will meet in another lecture. Take care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullah.